थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अप्रैल 27। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा कि जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानियों 9 अध्याय का 14 पद। पुराने नियम के मिलाप वाले तंबू में 3 भाग थे, जैसा कि हम इब्रानियों 9 अध्याय का 2 से 5 पद में देखते हैं। पहले बाहरी आंगन था, जहां बलिदान के लिए वेदी और पांव धोने के लिए हौदी रखी जाती थी। फिर पवित्र स्थान था, जहां याजक सेवा करते थे। तीसरा परम पवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक था। पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान में संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढकना था। याजकों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। बाहरी आंगन में सूर्य का प्रकाश चमकता था और परम पवित्र स्थान में दिव्य ज्योति चमकी। पवित्र स्थान में कोई दरवाजा या खिड़की नहीं थी, लेकिन सोने की दीवट में हमेशा लौ जलती रहती थी, जिसे वहां इस उद्देश्य के लिए रखा जाता था। केवल महायाजक ही वर्ष में एक बार बलिदान के लहू के साथ पर्दे के पीछे जा सकता था। कोई अन्य व्यक्ति वहां नहीं जा सकता था। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि केवल प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के प्रभाव से ही व्यक्ति उसकी पवित्र उपस्थिति का आनंद ले सकता है। हमें अपने सभी पापों को क्षमा प्राप्त करना है। प्रत्येक पाप के कारण यीशु मसीह के लहू से धोया और शुद्ध किया जाना है। हम या तो विचार, शब्द या कर्म से चूक जाते हैं, जो हमारे विवेक पर एक छाप छोड़ते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार करना और उनका पश्चाताप करना हमें धर्मी नहीं बना सकता है। प्रत्येक पाप जो हम विचार, वचन या कर्म से करते हैं, हमारे विवेक पर एक निशान छोड़ जाता है, और ये निशान या दाग हमारे पश्चाताप या दुख के आंसुओं से नहीं हटाए जा सकते। हमारा विवेक हमें लगातार हमारे पिछले पापों को याद दिलाता है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो हमारा विवेक हम पर आरोप लगाता है कि परमेश्वर हमें उन पापों की सजा दे रहा है जो हमने अतीत में किए थे। कई लोगों की अंतरात्मा में चुभन होने के कारण वे रोते हैं, उपवास करते हैं और दान देते हैं। कुछ लोग यह सोचकर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं कि ऐसा करने से उनके विवेक पर लगे दाग दूर हो जाएंगे। उनके दोषी विवेक के कारण वे परेशान हैं और उन्हें शांति नहीं है। बहुत से लोग अपनी मृत्यु के समय अपने पापों के कारण परेशान होते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। दूसरों से निवेदन करते हैं कि वे कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें मानसिक राहत मिले। कोई मानवीय प्रयास हमारी अंतरात्मा को वास्तविक शांति नहीं ला सकता। हमारे दोषी विवेक के दाग हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से ही धुलते हैं, जैसा कि हम इब्रानियों 9 अध्याय 12 पद में पढ़ते हैं। प्रभु ने स्वयं अपने रक्त के साथ पवित्र स्थान में प्रवेश किया। भजन 16 का 10 पद की भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के देह ने सड़ाहट नहीं देखा। वह पूर्ण पवित्र है। वह पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आया था। अब उसका लहू स्वर्ग में है और उसमें अनंत जीवन है। वहां से यह पश्चाताप करने वाले पापी के हृदय में छिड़का जाता है। उस लहू से हमारे सारे दोष के दाग धुल जाते हैं।